हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू धीरज क्लासेज। तो इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो बना हुआ है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो धीरज ऑनलाइन क्लासेज पर विजिट करिए और वहां पर जाकर आप देखें। इससे पहले माध्यिका का वीडियो बना हुआ है, माध्य का बना हुआ है, और ये लास्ट आपका मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का अर्थात 5 अंक वाला का ये लास्ट वीडियो है। क्यों? क्योंकि 2022 से 24 तक लगातार 5 अंक में कभी माध्य तो कभी माध्यिका तो कभी बहुलक पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल बहुलक पे चर्चा करने वाले हैं और सिर्फ बहुलक आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो बहुलक आपको सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट एक वीडियो और आएगा जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, वर्ग चिन्ह, परिसर, समांतर माध्य, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, सम संख्या का माध्य, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 अंक में काम कर सकता है, 1 अंक में काम कर सकता है, उसका वीडियो बनेगा। इतना के बाद आपका स्टैटिक्स नंबर तो 5 अंक का है, लेकिन एग्जाम में 10 से 13 अंक का एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप केवल वीडियो में बने हुए रहें। मैथ में 90+ करवाने का दावा मैं करता हूँ। तो चलिए मैं इस वीडियो में बहुलक जानने वाला हूँ। तो सबसे पहले बहुलक के लिए कितने चीज आवश्यक है? तो बहुलक के लिए केवल और केवल 2 चीज चाहिए, एक वर्ग अंतराल और एक बारंबारता। ये मैं प्रश्न भी लिया हूँ, तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, वही प्रश्न लिया हूँ। आप जाकर क्वेश्चन बैंक देखकर विजिट करें। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, बहुलक के लिए 2 चीजें चाहिए, एक वर्ग अंतराल और एक बारंबारता। लक्षण देखिए, बड़ा है, छोटा है, आप जानते ही है, ये बारंबारता है। बहुलक का मतलब ही होता है कि जो सबसे ज्यादा लौके, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा रिपीटेशन हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जनरली बहुलक बनाने के लिए आपको मालूम होगा कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्त कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अर्थात आपको बहुलक बनाना है तो उसमें जितनी वैरायटी है वो सभी वैरायटी को आपको चुनना पड़ेगा। बहुत आसान है, माध्य से भी आसान है, माध्यिका से भी आसान है। कौन आसान है? तो बहुलक आसान है। माध्य के लिए 4, तो माध्यक के लिए 3, तो बहुलक के लिए 2। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है। चलिए, तो बहुलक बनाने के लिए क्या करना है, आप जाएंगे बारंबारता में। देखना है आपको सबसे ज्यादा संख्या कौन रिपीट किया है, आपको देखना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे ज्यादा संख्या कौन है। किसको में देखना है? बारंबारता में। तो सबसे बड़ा संख्या 16 है। जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? F1 कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसे F1 कहते हैं। इसके सोझे आना है और इसको घेर देना है, और इसका जो निम्न सीमा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? L कहते हैं। और जो सबसे बड़ा वही ना फर्स्ट मारेगा, आगे वाला को L कह दिए। अब F को F2 पकड़ना है, तो आप बताइए ना, FO अर्थात 0 मान लीजिए, तो 0 1 से छोटा होता है कि बड़ा? तो छोटा, तो जाहिर सी बात है ऊपर रहेगा। सब इकरे पर है, सब इकरे पर डिपेंड कर रहा है। F1 पर डिपेंड कर रहा है। F4 तो 1 से छोटा, तो F4 ऊपर चल गया। F2 तो 1 से बड़ा, अर्थात कहाँ आ गया? नीचे आ गया। हमें लगता है सब मैंने मालूम कर लिया। बोलूंगा L का मान कितना है, तो देखिए 40 हो गया। अगर मैं बात करूं H का मान कितना है, 60 में से 40 जाएगा तो आपका 20 बच जाएगा। अगर मैं बात करूं F4 का मान कितना है, तो आप देख लीजिए 6 है। F1 का मान कितना है, तो 16 है। अगर मैं बात करूं F2 का मान कितना है, तो 12 है। एक बार फिर से समझिएगा, बहुलक के लिए
आपको बारंबारता में जाना है। जो सबसे बड़ा है उसे F1 कहते हैं, इसके सामने आना है। और अंतराल में जो सबसे छोटी संख्या है उसे हम लोग L कहते हैं। और उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं उसे हम लोग H कहते हैं। और F1 के एक घर ऊपरे F हो और F1 के एक घर नीचे F2। ये सभी को हमें क्या करना है दोस्त, तो बहुलक के फॉर्मूला पे बैठा देना है और बहुलक को निकाल लेना है। चलिए हम लोग बैठाते हैं। यहाँ L है तो L का मान आपका 40 है, प्लस तो प्लस करेंगे। F1 का मान जैसा कि आपको कितना है 16 है तो 16 लिख दिया, माइनस F4 का मान आपका 6 है, फिर बता देखिएगा ध्यान से 2F1 मतलब 2 गुना F1, तो F1 का मान कितना है जी 16 है तो यहाँ 16 लिख दिया, माइनस F4 का मान कितना है जी 6 है तो 6 लिख दिया, माइनस F2 का मान कितना है 12 गुना H का मान कितना है 20 है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, जो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F4 बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F2 गुना H, उसी पे ये सभी को बैठा दिया। विशेष तो आप हल करना यहाँ से जानते ही होंगे, नहीं तो चलिए मैं हल करता हूँ। 40 तो 40 प्लस यहाँ पे 16 में से 6 घटाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा, बटा 16 गुना 2 तो 16 दूनी 32, ये दोनों माइनस में है जी तो माइनस में तो चिन्ह माइनस होगा और जोड़ देंगे तो 12 6 कितना हो गया 18, गुना में 20 है तो 20 लिख दिया। अब देखिए दोस्त 40 प्लस 10 है तो 10 लिख दिए, 32 में से हम लोग कितना घटाएंगे 18 तो कितना बच जाएगा, यानी आपका लगभग 14 बच जाएगा जी। 8 4 12 1 1 2 1 3, जी हाँ 32 में से 18 जाएगा 14 बच जाएगा। फिर गुना में कितना है 20 है, मैंने कहा इसको मैं एकदम पीछे से कहानी खत्म कर दो, आगे वाला में जोड़ दो, आगे छेड़छाड़ मत करो, पीछे से कहानी खत्म आगे जोड़ दो, काम ओके है। अब देखिए 40 तो 40 फिर प्लस 20 गुना 10 तब 20 गुना 10 तक कितना हो जाएगा दोस्त 200, अब बटा में 14 बराबर में 40 प्लस, अब हम लोग 14 से 200 में भाग देंगे तो 14 से 200 में भाग देंगे तो भाग देने के लिए आपको आता ही होगा, तो ये कटकर 14.285 मरतबे ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 40 प्लस 14 तो आपका हो गया कितना 54.285, यही आपका क्या निकल गया दोस्त बहुलक निकल गया। और आप देख सकते हैं बहुलक का भी आंसर आएगा जो घेरा हुआ है उससे बड़ा और पीछे वाला से छोटा। तो यहाँ 40 60 को घेरा हुआ है तो 40 से 54.285 बड़ा है और 60 से छोटा है। तो जैसा कि आप बहुलक समझ पाए होंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।